हेलो एवरीवन। तो ये है फाइनल वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर। आई होप कि आप लोगों को बहुत चीज़ें इसमें सीखने मिली होगी। अलग अलग एंड गेम्स के बारे में आपको बेसिक आइडियाज मिले होंगे। और अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप पूरी सीरीज चेकआउट कर लो। किंग एंड गेम्स, सॉरी, किंग एंड पॉन एंड गेम्स, माइनर पीस एंड गेम्स, रुक एंड गेम्स, इन सब के बारे में बात की है। तो ये एक क्वीन एंड गेम्स के बारे में हम लोग अभी इस वाले वीडियो में बात करने वाले। वीडियो को आप अभी लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि भले ही ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस यहाँ पर कंटिन्यूअसली आते रहेंगे और आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। तो चलो अभी ये पोजीशन देखते हैं। क्या ये पोजीशन ड्रॉ है या विन है? ब्लैक के पास है एक एक्स्ट्रा क्वीन, व्हाइट का पॉन जस्ट क्वीन होने वाला है। तो अब डिपेंड इस पर करता है ये पोजीशन ड्रॉ है या फिर ब्लैक के लिए विन है, कि मूव किसका है। अगर ये व्हाइट टू मूव है तो डेफिनेटली पॉन क्वीन बन जाएगा, और दोनों के पास क्वीन रहेगी तो ये तो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब एक्सचेंज ही हो जाएगा डेफिनेटली, अगर कोई प्लेयर ब्लंडर ना कर दे। बट अगर आप यहाँ पे ब्लैक से खेल रहे हो और यहाँ पे ब्लैक टू मूव भी है, तो भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको विन करना ना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब क्यों? आप इस चीज को समझो। आप चेक देना स्टॉप नहीं कर सकते। आपका प्लान क्या रहेगा, आपका गोल क्या रहेगा इस पोजीशन में, आप इस चीज को समझो पहले। आपने जैसे ही किंग को लाने की कोशिश की, ये क्वीन बनाने वाला है और इस तरीके से वो ड्रॉ की तरफ चला जाएगा गेम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इसमें इस तरह से चेक्स देते रहने हैं जब तक ये किंग खुद के पॉन के सामने ना आ जाए, तब हम हमारा किंग यहाँ पर ला सकते हैं। और अगर आप क्वीन से चेक देते रहोगे ना, तो एक चीज याद रखो कि ऐसे क्वीन कितना भी चेक दे दे, एक क्वीन कभी भी अकेला चेकमेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लो। कितने भी आप ऐसे चेक्स दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आपने कोई भी ऐसा मूव खेला कि बस किंग को ला रहे हो और चेक नहीं है, तो वो क्वीन बना देगा और ये पोजीशन तो फिर ड्रॉ हो जाएगा। तो अब इसको स्टार्टिंग से समझते हैं कि करे कैसे। आप ना पहले तो चेक देते देते क्वीन को थोड़ा सा किंग के पास ले जाओ। डेफिनेटली व्हाइट अपना पूरा ट्राई करेगा कि वो पॉन के सामने खुद का किंग ना रखे, वरना वो खुद के पॉन को ब्लॉक कर देगा। ऐसे टाइम आप कंटिन्यू करो चेक्स इस वे में, ठीक है, कि पॉन पे भी प्रेशर हो रहा है। वापस दिया चेक, किंग आ गया C7। अब देखो, अब हमारा मूव क्या है। अब मैं खेल रहा हूँ मूव क्वीन टू E6। कभी भी एक चीज याद रखना, वापस थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग के पोजीशन में वापस जा रहा हूँ। जो भी पास्ट पॉन है जो क्वीन बनने ही वाला है, उसके जस्ट पीछे का जो स्क्वायर है, जैसे E7 पे पॉन है तो उसके पीछे का स्क्वायर हो गया E6। तो E6 स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां आपको आपका क्वीन रखना है। अगर आप वहां पे अपना क्वीन रख पाओ तो बहुत इजीली आप इस गेम को विन कर पाओगे। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट करवाया था, क्वीन D7, फिर क्वीन टू E5, फिर वापस क्वीन D5 चेक, उसको हटना तो पड़ेगा ही ना। और फाइनली क्वीन टू E6। अब देखो, अगर उसने क्वीन बनाया भी, अब देखो भले ही चेक नहीं है, लेकिन अगर उसने क्वीन बनाया तो हम तो उसको डायरेक्ट मार देंगे ना। तो फिर तो हमारा विन हो जाएगा। वन क्वीन और वन किंग से तो अब आपको पता ही है कि आराम से चेकमेट हो जाता है। किंग अब जाएगा इधर टू प्रोटेक्ट द। अब हम ये चेक दे सकते हैं क्वीन टू D6। हमको E6 पर इसीलिए आना है ताकि हम D6 का चेक दे पाए। अब देखो क्या सिचुएशन है। किंग के पास दो ही स्क्वायर्स है, ये तो फॉर श्योर है। अगर वो C8 पे गया तो हम ये पॉन को फ्री में मार देंगे ना। तो आना पड़ेगा E8 पर। अब देखो किंग है खुद के पॉन के आगे। अब आपको खुद का किंग लेकर आना है, फिर वापस बाहर निकलेगा। सेम प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होगा, पूरा चक्कर वापस घुमाओ। चेक दो, चेक दो, वापस से चेक, E6 पे रखो क्वीन को। फाइनली अब यहाँ पे F6 पे रखो, क्योंकि यहाँ पे चेक और ये पॉन पर प्रेशर दोनों एक साथ है। वापस वो E8 पर गया, अब एक कदम किंग को लाओ। और आपको ये चीज, आप मानो ना मानो, बार बार कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है डेफिनेटली। और ओपोनेंट भी खुद का बेस्ट डिफेंस ट्राई कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि 50 मूव्स के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। वापस किंग मान लो बाहर आया, दिया हमने चेक, वापस चेक, चेक, किंग गया E6 पर,
किंग F8, वापस चेक। अब देखो किंग जो है ना बहुत ही पास में आ चुका है। तो अब आप एक चीज को नोटिस करो, अब आप डायरेक्टली भी अगर क्वीन D6 चेक दे दो तो चलेगा ना, क्योंकि आपके किंग का सपोर्ट है। अब अगर वो गया पॉन के आगे, आप खेलो किंग टू E6। और यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताओ, बहुत अच्छी बात ये है कि ये पोजीशन इस तरीके से है इस अकेले पॉन की वजह से कि यहाँ पे स्टेलमेट होगा ही नहीं, यहाँ होता ही नहीं है स्टेलमेट। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है इस पोजीशन। किंग के पास स्क्वायर है कि F8 पर जाएगा, अभी हमको ये मिल गया और अभी फाइनली हो जाएगा यहाँ पर चेक मेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विन करना है इस पोजीशन में। तो क्या हर बार अगर पॉन 7th रैंक पे है तो विन होता है? नहीं। अब मैं आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग बता, ये वाला पोजीशन देखो, यहाँ पे पॉन एक स्क्वायर साइड में कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये है बिशप के फाइल वाला पॉन। आपको एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, बिशप के फाइल वाला पॉन और रुक के फाइल वाला पॉन अगर 7th रैंक पे है तो फिर ये डेफिनेटली ड्रॉ होने वाला है। अब कैसे होगा, आप एक चीज इस चीज को देखो, सेम मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, क्वीन से चेक। ठीक है, वापस चेक। आप बोलोगे कि ये तो वही पोजीशन बन रहा है, अरे रुको देखो तो सही, क्वीन टू E6। आप बोलोगे कि अरे वाह, अब तो मैं मेरे किंग को ला रहा हूँ क्योंकि किंग जो है पॉन के आगे चला गया। बट आप एक चीज देखो, अब जो किंग है ना वो पॉन के शॉर्टर साइड में शिफ्ट हो चुका है। ये शॉर्टर साइड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कम स्पेस है, और ये इसको मैं लॉन्गर साइड बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस है लेफ्ट साइड में। अब आप इस चीज को कंटिन्यू करने की कोशिश ही करो, चेक चेक, क्वीन E6 चेक। और यहाँ बहुत ही अमेजिंग मूव है व्हाइट के पास, वो है किंग टू H8। अगर आपने इस पॉन को फ्री समझ के मारा तो ये हो चुका है स्टेल मेट, और स्टेल मेट की वजह से ये पोजीशन है ड्रॉ। तो किंग अगर H8 पर गया, अब आप खेलोगे क्या? अगर आपने आपका किंग लाने की कोशिश की, यहाँ तो क्वीन बन गया ना, जैसे ही क्वीन बन गया ये पोजीशन ऑटोमेटिकली ड्रॉ की तरफ जा चुकी। तो इस वजह से अगर जो नाइट सॉरी बिशप वाला पॉन होता है, इस केस में होता है ड्रॉ, क्योंकि आफ्टर द मूव क्वीन टू G6 इस चेक के बाद किंग खुद के पॉन के आगे नहीं आएगा। अगर वो खुद के पॉन के आगे आया ना तो फिर तो गया वो, फिर तो वो जाएगा काम से, है ना। अब जैसे मतलब फिर भी बेस्ट डिफेंस ही खेलते हैं ना हम लोग, ऐसे क्यों खेलना है हमको ओपोनेंट के साइड से। ठीक, बेस्ट डिफेंस किया, वो लेकर आए, और यहाँ से तो हो ही रहा है अटैक। वापस वो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, वापस से ये वाला मूव है ही। और लाइक अगर अभी उसका ध्यान रहा तो नहीं वापस आगे खेला तो फिर यहाँ से तो आप लोग चेकमेट कर ही पाओगे जल्दी से। तो इसीलिए आप एक चीज को अभी याद रख लो कि जब भी आपका इधर वाला पॉन रहेगा, जब भी इस पोजीशन में, यहाँ पर जब भी किंग H8 पर जाएगा, आप इस पॉन को नहीं मार सकते, और ये पोजीशन अल्टीमेटली होने वाला है ड्रॉ। इससे हमको ये भी चीज सीखने मिलती है कि अगर आप थोड़े से लूजिंग साइड पे हो, मतलब आप अगर व्हाइट के शूज में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपोनेंट के पास क्वीन भी है, तो भी हमको कौन सा वाला पॉन चाहिए और किधर चाहिए। तो इस तरीके से इजीली ड्रॉ हो जाता है। इसका मैंने और एक वीडियो बनाया था, इंग्लिश में बनाया था वो, कि क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 6th रैंक और 7th रैंक। उसमें मैंने और भी ज्यादा डिटेल में 6th रैंक को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो थोड़ा सा हाइयर लेवल पे जाता है। बट डेफिनेटली अगर आपको देखना है तो आप डेफिनेटली वो वीडियो भी चेकआउट कर लो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होप आपको मजा आया होगा इस सीरीज देख के। तो प्लीज अभी आप वापस वीडियो को, मैं वापस बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूंगा।